हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईस्टर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग SMFE यानी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपको अपने एग्जाम में छपे हुए मिलने वाले हैं। इनमें से आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न छपे हुए मिलेंगे एंड इसी प्रकार के मिलेंगे। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो पूछा है कि मृदा के भूवैज्ञानिक चक्र से आप क्या समझते हैं, इसके घटकों के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मृदा का भूवैज्ञानिक चक्र वह प्रक्रिया, आपको ये बताना है कि मृदा का भूवैज्ञानिक चक्र मतलब पत्थर टूटकर मिट्टी बनती हैं और बाद में ये मिट्टी फिर से पत्थर में बदल जाते हैं। इसके हिस्से हैं टूटना, बहना, जमा होना और फिर से पत्थर होना। तो यही आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मृदा प्रावस्था से आप क्या समझते हैं, साथ ही यह मृदा प्रावस्था कितने प्रकार का होता है। मृदा प्रावस्था बोले तो मिट्टी की हालत या रूप, एंड जो मृदा प्रावस्था है वह 3 रूप में होती है, यानी 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और वायवीय। वायवीय मतलब गैस, हवा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ शॉर्ट नोट से दिए हुए हैं, आपको वो याद करनी है। जैसे रंध्र अनुपात वर्ड रेशो हो गया, जिसको रिक्तता अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपका पोरोसिटी हो जाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है। ठीक है, फिर हो सकता है जैसे आप ये याद कर लें, इसमें रिलेशनशिप भी पूछ सकता है कि रिक्तता अनुपात और सांद्रता अनुपात में क्या अंतर होता है एंड इसके बीच में रिलेशनशिप भी बताइए। तो ये भी इस तरह से भी आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कण परिमाप परीक्षण के छलनी परीक्षण को समझाइए। एक्सप्लेन सीव एनालिसिस ऑफ पार्टिकल साइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है। अटरबर्ग की सीमा को सचित्र वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर पूछा गया था अटरबर्ग की लिमिट्स का, तो इस बार भी पूछे जाने की 110% चांस हैं, तो जो से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, श्रिंकेज इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स। ठीक है, तो जितने भी इंडेक्स हैं वो सब याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और SMFE का पेपर जो आता है वो सोम से RCC से वेरी टफ आता है, एंड अभी तो SMFE कुछ भी नहीं है। अब जब आप DSS पढ़ने जाएंगे, DSS है 6th सेमेस्टर में, आपका जो भी है वो बहुत ही कठिन है। ठीक है ना, तो जब 6th सेमेस्टर DSS पढ़ने आएंगे तो वो तो इससे भी ज़्यादा कठिन है। उसमें तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 90% मार्क्स से 10% मार्क्स हो जाए, थ्योरी मिल जाए तो उसमें। इसमें अभी तक तो 50% थ्योरी है, 50% न्यूमेरिकल आएगा 5th सेमेस्टर तक, तो वो तो और ज़्यादा कठिन आएगी। ठीक है ना, ध्यान से करिएगा। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। डार्सी के नियम का पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उसे तैयार कर लेना। जितने भी डार्सी के लॉ हैं सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन दे लेते हैं क्या कह रहा है। राइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के जितने भी टॉपिक हों वो जो उसे तैयार कर लीजिएगा। कारक के, प्रभावित के, और आपके टैप्स हो जाते हैं, आपका डेफिनेशन हो जाता है, तो ये भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। मृदा की पारगम्यता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृदा प्रतिबल से आप क्या समझते हैं, उदासीन तथा प्रभावी प्रतिबल के बारे में समझाइए। न्यूट्रल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस को समझना है, साथ ही सॉइल स्ट्रेस को भी आपको अच्छे से विवरण देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, एंड उसमें पासवर्ड लगा हुआ है चैनल नंबर का। आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, कहीं पर चैनल नंबर पासवर्ड आएगा, चैनल नंबर कोड होगा अंकों का, वो आपको डालना एंड PDF खुल जाएगी। अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हो यूट्यूब में से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। मृदा के निष्दन से आप क्या समझते हैं, यानी सॉइल इरोजन क्या होता है, साथ ही आपको इक्वल एंड नॉन इक्वल सॉइल इरोजन बताना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 12th क्वेश्चन का है पारगम्यता गुणांक के स्थिर शीर्ष परीक्षण को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द स्टैटिक पीक टेस्ट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ कोफिशिएंट, जो उसे तैयार कर लीजिएगा। संघनन अंश वाले वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जो उसे कर लेना। कॉम्पैक्शन फैक्टर वाला जो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पैक्शन फैक्टर। ठीक है,
नेक्स्ट है मृदा की अपरूपण सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझाइए। यानी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से पूछा जा रहा है, तो तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 15 कह रहा है कि कूलम्स थ्योरी बतानी है शेयर स्ट्रेंथ की, यानी कूलम के नियम को विस्तार से समझाइए। कूलम्स की थ्योरी बतानी है शेयर स्ट्रेंथ वाली, यानी ये सॉम वाली बतानी है। आप ये नहीं कि फिजिक्स वाली कूलम्स लॉ लेके आए तो आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सिविल में अलग होती है कूलम्स लॉ, तो वो आपको डिफाइन करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ससंजक व असंजक मृदा के लिए कूलम नियम के अनुसार वक्र बनाइए। अच्छा, ये तो हो गया। साथ ही अब ससंजक और असंजक मृदा में अंतर याद कर लेना, पूछा जा सकता है। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। 17 क्या गया है, अशुद्ध व शुद्ध नमूने में अंतर लिखना है। अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सैंपल में आपको डिफरेंस बताना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो उसे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्या कहता है हमारा, नींव के प्रकार को समझाइए। फाउंडेशन को समझाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ईजी है, आराम से तैयार कर लोगे। ठीक है, फाउंडेशन समझा लिया तो फाउंडेशन के प्रकार को भी समझा लोगे, तो पाइल नींव भी आराम से हो जाएगी। पाइल नींव के प्रकार भी समझा लोगे आराम से। ठीक है, तो यानी आप जैसे फाउंडेशन याद करोगे, फिर कुछ टैप्स लगाना, फिर उसको सब टैप्स भी याद करनी है, तो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब नीचे हमारा मानक प्रॉक्टर संगणना परीक्षण से आप क्या समझते हैं। एक टेस्ट जिसकी ज़्यादा चांस रहती है वो है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन कोहेरेंस टेस्ट। इसको जो तैयार कर लिया, ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट रहता है पूछने के लिए। ठीक है, तो इसको जो तैयार कर लिया। लास्ट क्वेश्चन में प्लेट भार परीक्षण का सचित्र सहित वर्णन करें, यानी प्लेट लोड टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लेट लोड टेस्ट और कोहेरेंस वाला टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें कुछ होशियार ऐसे होंगे वो कहेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये जो वीडियो आई है आपकी, जो सिविल इंजीनियरिंग वीडियो आई है, वो उसे पास कराने के लिए आई, ना कि आपको 50/50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी 50/50 नंबर दिलाने के। ठीक है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पास हो जाएंगे सिर्फ इन क्वेश्चन को करके। ठीक है, तो क्या सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो जो उसे कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस आने वाले अदर सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।